चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट वीडियो सभी ने देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर हमने बात करी थी। अब जो सेकंड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सेकंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाते हैं। तो बेसिक से बता देता हूँ पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस टॉपिक को आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बचपन में बताया गया था कि अंडर रूट ऑफ 625 लोगे तो दो नंबर आएंगे, एक प्लस का 25 और एक, ठीक। फिर उन्होंने बोला कि इसका करते हैं लेकिन इसका नहीं करते, बोले इमेजिनरी रूट्स है मत करो। क्लास 10th में हल्ला मचा दिया था हमने, करने बोल दिया कि हम कर देंगे, बोला नहीं होगा, टीचर ने डांट दिया, पड़ोसी ने डांट दिया, भैया ने चिल्ला दिया कि नहीं करना। तो नहीं करना तो क्यों नहीं करना कि अगर मैथ्स लेके इंटरेस्ट आएगा तो ये करना है। तो इसका क्या बनता है? तो इसका तो बन गया 5, लेकिन इसके अंदर दिक्कत है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 25 अलग और अंडर रूट -1। सही बोल रहा हूं? अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? लेकिन अंडर रूट -1 कब तक लिखें या कब तक लिखेंगे, इनकी लिमिट है ना, कब तक लिखेंगे। तो अंडर रूट -1 के अंदर उसने क्या लिखा, इसको नाम दे दिया इसने आयोटा, जिसको सिंबल क्या दे दिया। और ये नंबर कहलाते हैं जो इस टाइप के नंबर होते हैं, अंडर रूट में -25, अंडर रूट में -37 या अंडर रूट में कुछ भी, ये नंबर्स कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तुमको समझ में आ रहा? तुम तो पहले पढ़ भी चुकी ना एक बार। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको लिख दिया हमने 5, तो इसका मतलब कि अंडर रूट ऑफ -25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 आयोटा। फिर मैंने इसके बाद में बताया कि आयोटा की 4 वैल्यूज होती, कौन कौन सी, ध्यान से देखना। आयोटा की पावर 1, बोले कितना? बोला आयोटा की पावर 2, इसका स्क्वायर कर दो। बोला आयोटा की पावर 3, बोला आयोटा की पावर 4। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था। तो ये 4 वैल्यू याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर ही चलेगा। ये 4 वैल्यू याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी सरहद से बाहर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट के अंदर -1 को क्या बोला? आयोटा। और आयोटा की पावर 1, 2, 3 और 4, आयोटा की पावर +1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 +1। पहला पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पहला नेचुरल नंबर, पॉजिटिव तो रहता ही है, पहला नेचुरल नंबर 1 आपको आयोटा की पावर 4 पे मिला। तो अब हम हर किसी को किस पे कन्वर्ट करके लाएंगे? 4 पे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक शॉर्ट रिवीजन में देख लें उसको भी। मान लो किसी ने पूछा आयोटा की पावर 31 निकालो, ऐसा लाखों करोड़ों में पूछ सकता है पूछने वाला, पूछने वाले को रोक थोड़ी सकता है। बात समझ में आ रही? तो आयोटा की पावर 31 निकालो, तो 31 निकालना, तो हमने क्या करा? 31 को किससे डिवाइड कर दिया? तो 4 7 जा कितना हुआ? रिमाइंडर कितना आ गया? तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 होल पावर 4 और 7 28। ये हिसाब जम गया। अब जो इधर बच रहा है आयोटा की पावर 3 वो अलग कर दो, रिमाइंडर अलग। तो यहां पर अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करते, मैंने मान लो कि इसको डिवाइड कर दिया, चल इधर साइड में हो जाओ, मैंने मान लो इसको डिवाइड कर दिया, तो यहां पर आ गया पावर 4, क्यों? ये 1 बन गया। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो कितना आएगा? बचा क्या की पावर। तो यहां पर ये क्या बन गया? आयोटा की पावर 31, ये आ गया 1, आयोटा की पावर 3 क्या होगा? तो आयोटा की पावर 31 इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। तो आयोटा की पावर 31 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। समझ में बात कैसे निकला? मतलब कि रिमाइंडर डिसाइड करेगा इसके हिसाब से कि क्या आएगा। एक और करके दिखा देता हूं। मान लो किसी ने बोल दिया आयोटा की पावर 257, तो ये आ गया आयोटा की पावर 4, 4 6 24, 4 4 16, क्या बचा? रिमाइंडर अलग कर दो, ये अलग कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? डिवाइड करना आता होगा। ये क्या आंसर आ गया? ये तो 1 इंटू आयोटा, क्या आंसर है? तो इसका मतलब फिर ये हो गया कि आयोटा की पावर कुछ भी ले लो, n इज अ नेचुरल नंबर, कुछ भी ले लो, आयोटा की पावर 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो। आंसर कौन कौन से आ सकते हैं? +-1 और +-, ये इसके क्या आ सकते हैं? इसके अंदर आंसर, ये इसके आंसर आ सकते हैं +-1 और +-,
इन चार के अलावा कोई आंसर, इन चार के अलावा कोई आंसर, ये हो गई बात। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? मना करता है विभो हर बात पे, तो तू ऐसा ऐसा करके ऐसा क्यों बोलता है? ठीक है, समझ में आ रहा तुमको भी 100%। तो यहाँ तक की बात हो गई। फिर मैं एक और बात करता हूँ यहाँ पर रैशनलाइजेशन वाली। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट नहीं चलता था, 9th क्लास में शायद कभी ध्यान हो। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं चलता था, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और अंडर रूट को क्या कर देते थे? गायब कर देते थे, होता था। यही चीज यहां पर भी होगी। 1 अपॉन, मान लो 2 माइनस आयोटा है। अब आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो क्या करना है? इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस आयोटा का ऊपर और, क्योंकि आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, ये सभी को फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई किसका करोगे? a, और अगर a प्लस बी है तो मल्टीप्लाई किसका करोगे? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये करा तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 प्लस, यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस, तो ये हो गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस आयोटा अपॉन, हट गया डिनोमिनेटर से आयोटा। देखो a माइनस बी था तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, और ऊपर तो ऐसा कैसे? अच्छा, आयोटा का स्क्वायर -1 -1 और बाहर माइनस तो क्या हो गया? ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं सभी को दे रहा हूं करने के लिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करिए इसको और सॉल्व करिए इसको। डू इट फास्ट, 1 मिनट का समय है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। डू इट फास्ट। देखना, तो चलिए सभी ने कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सभी का ध्यान बोर्ड पे। ये क्वेश्चन आपको इसलिए देगा कि जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको नहीं आ रहा है, फिर आप कोशिश करोगे ये सीखने की कि आपको क्या नहीं आ रहा है। और हमारा टारगेट होता है 2 साल अगले हमको क्या नहीं आ रहा वही सॉल्व करना है। 11 में किन किन को मटेरियल अभी नहीं मिला है? हाथ पूरा ऊपर करना है रहा, 1 2 3, बाकी सबको पूरा मटेरियल मिल चुका है। आप तीनों के लिए मटेरियल नीचे अवेलेबल है, आप कलेक्ट कर लेना आज। ध्यान देखना, यहां पर a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे? मल्टीप्लाई किसका करेंगे? ऊपर क्या आ गया? नीचे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का, पूरा ध्यान यहीं पर। ये कितनों ने कर दिया जिनका आंसर नहीं आया? ये किसी ने भी नहीं किया ना। अब समझ में आया क्या करना है? a माइनस बी है तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई, और a प्लस बी है तो क्लियर। अब ये आ गया 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन क्या हो गया? क्या मेरी बात सही है? यहां पर आ जाइए, 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 आयोटा से, यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 7, यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर और यहां पर आ गया 7 आयोटा का भी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 49 प्लस 4 कितना होता है? ये कितने बच्चों के दोनों आंसर आ गए? ठीक है, कितनों का? 1 आ गया, 1 आ गया था। तुमको समझ में आया ये? पक्का 100% कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं। 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान समझना। हाथ जमा रहे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 प्लस 3 आयोटा, आपने मल्टीप्लाई किसका कर दिया? मल्टीप्लाई किसका कर दिया? सही, 100% क्लियर। अब यहां पर 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई होंगे
और यहां पर ए स्क्वेयर माइनस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? पक्का? देख लो आराम से। तुम्हारा नाम क्या है? भानु प्रताप है ना? तुम्हारा नाम हितेश, तुम्हारा नाम देविक, और तुम्हारा नाम आर्यन। समझ में आ रही बात? फिर से टॉपिक पे आते हैं, ध्यान देना। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 2, समझ में आ रही बात? और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? आयोटा इंटू आयोटा। क्या ये मल्टीप्लाई सभी को क्लियर है? पूछ लो, आपके पूछने से आपको एक बार समझ में आएगा, जो वीडियो देखेगा उसको 50 बार समझ में आएगा। और जो डाउट आपका आना है वो उसका तो आना ही आना है। ऑफलाइन में डाउट है तो ऑनलाइन में तो होगा ही सही, इसलिए पूछ लो। पक्का? आप पूछोगे उनका भला हो जाएगा। पक्का? अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 9 लिख दूं, ठीक है? तो क्या आप ऐसा बोलना चाहते हो, जैसे आपने मुझे बोला प्लस 9, मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या ये होता है ए स्क्वायर प्लस, क्या आप यही बोलना चाहते हो? क्या ऐसे ही कुछ बोलना चाह रहे हो आप? सही बोल रहे हो, ठीक है? ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा है याद रखने के लिए, 9th क्लास से एडवांस फॉर्मूला ये अपन लेते हैं ना, प्रो मैक्स, अल्ट्रा, क्या क्या आता है ना जैसे, तो वैसे ही ये क्या हो गया, प्रो मैक्स हो गया है। तो कि ए माइनस बी ए प्लस बी की जगह उसका एडवांस वर्जन, ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में लो, खत्म किस्सा। सही है? 2 माइनस 5 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? और 9 प्लस 4, 2 माइनस 3 क्या होगा? क्या सभी को ये क्लियर है? कुछ पूछना हो, इफ यू हैव डाउट इन एनी स्टेप यू कैन आस्क द स्टेप नंबर। स्टेप नंबर 3rd और कोई? थर्ड स्टेप के अंदर -3 आयोटा -2 आयोटा तो -5 आयोटा हो गया, और 2 तो ऐसा कैसे आ गया? और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये 3 इंटू -1, 2 - 3 -1। क्लियर? समझ में आया? पक्का? तो ये आपका आंसर है। अब अगर अपन देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किससे होता है? z से, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x प्लस आयोटा y, और ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? किसका? तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है? इसमें x किसको डिफाइन करता है और y? तो x डिफाइन करेगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y डिफाइन करेगा व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, और व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? अंडर रूट में नेगेटिव है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं है तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर अपन आते हैं तो इसको क्या लिखेंगे अपन? ये जो आपने लिखा है -1 -5 आयोटा, ये अपॉन का 13 के दोनों में अलग अलग कर सकता हूँ। पक्का? इसे कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेशन, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना, कर सकता हूँ। अब मुझे बताइए इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -1/13 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी आयोटा तो लेते ही नहीं ना, ठीक है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? -5/, क्या सबको समझ में आ गया? ये 100% क्लियर है? पहले इसको नोट डाउन करिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ, करके बताएं। चलिए, सभी ने कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा तो कुछ ना कुछ आया भी होगा। शुरू करूं? जिन बच्चों का नहीं आया अब मैं कर रहा हूं, आप ध्यान दे करके समझें। इसमें क्या करना है? 2 माइनस आयोटा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ध्यान अब बोर्ड पे, अब ध्यान बोर्ड पे।
ये कितने बच्चों ने कर दिया था? हाथ पूरा ऊपर टेबल पे नहीं रखना है, ठीक है। मतलब ये स्टेप तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 2 में होगा कितना होगा? 2 का माइनस आयोटा में होगा, माइनस 3 आयोटा का 2 में होगा, माइनस 3 आयोटा का माइनस आयोटा में, और अपॉन में ये कितने स्टूडेंट का आ गया था? मतलब दिक्कत आ रही मल्टीप्लाई करने में, है ना? मल्टीप्लाई करने में देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। हर एक, जैसे अपन मैं एग्जांपल देता हूँ, पंकज बेटी खाना खाने, है ना? अब पंकज खाना खाने बेटी, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर दाल ली, तो क्या 2 लोग को परोस के आ जाओगे वापस? पूरे पंगत में दाल 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 पूड़ी 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 भाजी है भाजी है भाजी है ना? तो ये क्या होता है, अपन एक डोंगा लेते हैं और सबको परोस के पलटते हैं। ऐसे ही अपन उठाया 2 और जितने भी सबको मल्टीप्लाई करके हटना है, फिर उठाया -3 हटा, जितने भी सबको मल्टीप्लाई करके हटना है, तो बूढ़ी 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 तो सबको ही देना है। समझ में आ रही बात? तो ये अपना पंगत का पैटर्न, तो पंगत का पैटर्न अपने यहाँ पे फॉलो, ये बात समझ में आ रही? पक्का 100 कर पाओगे? चल, अब यहाँ पर क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3 आयोटा स्क्वायर को माइनस लिख दूँ -3, इसको आयोटा का इसका -1 होता है, तो यह आ गया यहाँ पर -8 आयोटा, 4 - 3 कितना होगा, और अपॉन, तो यहाँ पर आ गया 1/5 -8/5 ऑफ, ठीक है। ये वैल्यू किसको डिफाइन करती है? x की वैल्यू और y की वैल्यू। कितने स्टूडेंट का ये आंसर आ गया? जल्दी रिप्लाई कर दे। चलिए फटाफट बाकी सब नोट डाउन करिए, आगे बढ़ेंगे। कल तो सभी शीट लेके आना है ना? मैथमेटिक्स की शीट कल से लेके आना, कल से चालू हो जाएगी। हो गया? शुरू करूं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, तो ये एलसीएम भी लेना है ना? आप देखो आपने पीसीएम ऑप्ट करा, पहले घर में बैठ के बात हुई होगी, भैया पीसीएम लेना है, पक्का लेना है, पढ़ोगे? इतनी सारी बातें पूछी होंगी, क्योंकि उनको पता है कि पीसीएम का एक लेवल होता है। पीसीएम से मेहनत करने से नहीं होता, उसके अंदर इसको खर्चा करना पड़ता है दिमाग को। तो अपन बोलता था कि हम पीसीएम पढ़ रहे हैं। मेरी बात पहली समझ में आ गई? अब दूसरी बात इसके अंदर ये कि अगर अपन पीसीएम पढ़ना चाहते हैं और आपने बोला कि सर हमको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना, लाइक JEE या NDA, उनमें सब मैथमेटिक्स आता है अगर सिर्फ मैथ्स की बात करूँ, तो आपने जैसे ही बोला अपने मुंह से कि सर JEE मेन्स, तो आपको पता चल गया क्वेश्चन यहाँ से उठ के कहाँ आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन में इतना ऊपर आया या दिमाग से आया ऊपर? मतलब क्या ऐसा है कि वो लंबे लंबे सवालों के सॉल्यूशन होंगे 3-3 पेज के? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा कि 2-3 पेज तक जा रहा है। आपको मिलेंगे 7, 8, 6 लाइन, 5 लाइन के सॉल्यूशन बस। लेकिन उसके अंदर इतना दिमाग खर्चा होगा कि जितना तो 3 पेज जो करने में नहीं खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ मेहनत नहीं करवाना उनको, वहाँ दिमाग वाला ढूंढना उनको। बात समझ रहे हो मेरी? तो आपका समझ में आ गया कि लेवल क्वेश्चन का ऊपर जाएगा तो JEE मेंस की बात करें अपन, नहीं तो बोलने थोड़ी JEE मेंस पढ़ना है, हाँ आ जाओ। और क्वेश्चन कौन चल रहे हैं? बोले बच्चे वाले, 3+2 बोले 5, अरे वाह वेरी गुड, इट्स ऑफ यूजलेस। तो JEE मेंस को अपने दिमाग को रोज घर से बता के आया करो, क्वेश्चन का लेवल ऊपर रखना, नीचे नहीं जान देना है, क्वेश्चन लेवल ऊपर रखना है ना? हाई बीट पे काम होगा, लो बीट गई खत्म होगी। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर है? इस बात को ध्यान समझ के कॉम्पिटिटिव तैयारी करना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अपने को तो आ ही नहीं रहे, अपने को आ ही नहीं रहे, लेकिन अपने को यही तो सीखना है। अगर सबको आ जाएंगे तो फिर कंपटीशन खत्म हो गया। बात समझ रहे हो मेरी? तो ये 2 साल आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बीट हाई रखना, नीचे नहीं जान देना, हाई एम्पलीट्यूड पे काम करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एलसीएम कितना आएगा? कॉन्सेप्ट एलसीएम का आपको पता है,
क्रॉस मल्टीप्लाई, सही, और यहां पर सही बोल रहा हूं, 1 माइनस 2, इतना सारा मल्टीप्लाई करना है, ये हाथ जमाने का सवाल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये सबको स्टेप क्लियर है। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया, ये ऐसा का ऐसे ही, हाँ ठीक। अब ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करो, -3 प्लस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा 36 आयोटा स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर, सही, सबको क्लियर है पक्का। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो माइनस माइनस, और अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर 1, पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो प्लस, सही है, और यहां पर क्या आ गया 5 प्लस 5 प्लस आयोटा, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ब्रैकेट ओपन करना नहीं आएंगे तो तकलीफदायक हो जाएगा। आ रहा है समझ में हितेश सबको। अब 27 प्लस 4 कितना होगा, और 36 माइनस 3 कितना होगा, और यहां पर 4 प्लस 1 क्या हो गया, और माइनस, और यहां पर 5 प्लस, ठीक है। पहली स्टेप में क्या किया, एलसीएम लिया। सेकेंड स्टेप में क्या करा, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन, ये मल्टीप्लाई करा, ये ब्रैकेट ओपन, ये आ गया। इसके बाद में इनको मल्टीप्लाई, नीचे पहले 2 फिर उसका अंदर, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप आप सॉल्व करो और बताओ दैट व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। सॉल्व करिए इसको, बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, लेट मी नो फाइनल आंसर, जल्दी करिए। चलिए, तो इसका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके, आपने सॉल्व किया, कितना आ रहा है 33 प्लस 31 आयोटा, और अपॉन में कितना आ रहा है, कितनों का आंसर 28 माइनस 10 आयोटा है, काफी सारों का, इट्स 28 माइनस 10 आयोटा। तो ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक भी क्लियर सभी को। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताने जा रहा हूं मैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो यहां पर कितनी एक्सिस फ्रेम करता हूं मैं, 4, 2 एक्सिस, और कितने कोऑर्डिनेट आ गए इसमें 4। ठीक है, पहला यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा y, यहां पर आ जाएगा -x, और यहां पर आ जाएगा -y। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा x y -x -y। अब हमको इसके अंदर देखें अगर ध्यान से, तो x किसको डिफाइन करता है और y किसको डिफाइन करता है, सही है। मैंने बोला कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट है जिसका क्या बन रहा है, x, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। सही बोल रहा हूं। तो अगर मैंने इससे इसको ज्वाइन करा, तो कुछ ऐसे ही ज्वाइन होगा, यही कुछ ज्वाइन होगा। ये किसको डिफाइन करेगा, ये इधर x और ये इधर, क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, ऐसे कुछ लोकेट करते थे। तो यहां पर ये जो बना, ये क्या बनी इक्वेशन, z इज इक्वल्स टू x प्लस, बन गई इक्वेशन। और अगर इसी पर
मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं, मतलब x को डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, किसको चेंज करना है, y को। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवर्स हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो मेरे इसका अगर कॉन्जुगेट ले लूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, z के ऊपर बार, ये क्या किसका सिंबल है, कॉन्जुगेट। तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस, अगर ऐसा हुआ तो ये आ गया, और इसको डिफाइन करा z इज इक्वल्स टू x माइनस आयोटा, और अगर x माइनस आयोटा वाई होता तो कॉन्जुगेट क्या होता है, x प्लस, तो किसका सिंबल चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट का सिंबल, मतलब परछाई बन रही है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर मैंने यहां पर एक पॉइंट लोकेट करा माइनस एक्स कॉमा वाई, तो इसके अंदर ये लेंथ किसको डिफाइन कर रही, वाई को, और ये लेंथ किसको डिफाइन करेगी, वो भी माइनस साइन के साथ। तो अगर मैं इसे कॉन्जुगेट को लिखता हूं z, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस, क्या सब एग्री कर रहे हो इस बात से, सबको क्लियर है। और अगर मैं इसी को इधर की तरफ ले लूं और ऐसा कर दूं, यहां का कोऑर्डिनेट अगर ये माइनस एक्स प्लस वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई बता, प्लस एक्स, नहीं, एक्स के ऊपर तो उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं कॉन्जुगेट का, रियल पार्ट पे कॉन्जुगेट इफेक्ट करता ही नहीं है, कॉन्जुगेट किस पर इफेक्ट करेगा, इमेजिनरी पार्ट पे, क्लियर है। तो यहां पर आ गया ये, और ये माइनस एक्स और ये माइनस का और वो माइनस का, तो z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस, एक तरफ है z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और एक तरफ है z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा। तो अगर मैं बोलता हूं कि z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये क्या हो गया इसका, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ गया 100%, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां तक का अपने समझ में आ गया कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे करते हैं इसको। अब जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए उसको, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1/1 माइनस 3 आयोटा, क्या डिनोमिनेटर में आयोटा चल जाएगा, तो पहले तो उसको हटाओ फिर कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो यहां पर z आपने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन डिनोमिनेटर सेपरेट, ये क्या आ गया, और यहां पर आ गया कॉन्जुगेट ऑफ z 1/10, ठीक है, ये आ गया 1/10 माइनस 3/10 ऑफ, कॉन्जुगेट निकालना आ गया, पक्का सबको क्लियर है। मुझे एक क्वेश्चन और का दिखाइए कॉन्जुगेट का, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, फाइंड कॉन्जुगेट, फाइंड, फटाफट से शुरू हो जाएगी। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आंसर आएगा देखिए प्लीज। यहां पर 2 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा का 1 माइनस 4 आयोटा, षष्ठी समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है ये। अब यहाँ पर आ गया -6, ये क्या बन जाएगा सॉल्व करके, तो 2 माइनस 6 कितना होगा, -4 और माइनस ये होगा +4, ये किसकी वैल्यू आ गई, और z का कॉन्जुगेट
ओके, कितनों का ये आंसर आ गया? खड़े हो जाइए। आप तीनों समझ में आया क्या करना था, कहाँ गलती हुई पूछो, बैठ जाओ। लास्ट में यहाँ तक सही आ गया था सही आता है। तुम्हारी क्या गलती हुई? यहाँ तक सही आ गया था तुम्हारी कैलकुलेशन आखिरी में। सभी को क्लियर होगा आई थिंक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट के और बेस्ड क्वेश्चन भी हमने आज डिस्कस करे। कल से क्वेश्चन शीट के होंगे जो कॉम्पिटिटिव जीडब्ल्यू को टारगेट करके मेंस के लिए, या अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हो और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आता तो उसके लिए कल के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके के अगर और भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। अगर आप प्ले स्टोर ऐप के ऊपर अभिज्ञा एजुकेशन पर ये लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कंटेंट को वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐप पर चले जाएंगे और वहाँ से आप उस कोर्सेज के अंदर इन लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।